राजधानी रांची में ट्रिपल मर्डर की। रांची के ओरमांझी में मामूली विवाद में, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि मामूली विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। जानवर द्वारा फसल बर्बाद करने के विवाद में जनेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नियों का मर्डर कर दिया गया। हत्या का आरोप गोतिया के लोगों पर लगा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप। रांची के ओरमांझी में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। गुंजा देवनजारा टोला में जनेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नियों को दावली से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप रिश्तेदारों पर यानी कि गोतिया पर लगा है। जब बच्चा सब रोते रोते गया, चिल्लाते और बोला कि पापा को मार दिए सब बोल के, तो हम वहाँ से दौड़ते आए ना। उस टाइम देखे तो लाश पूरा ये हुआ था, पूरा मार चुके थे उस टाइम। और जब देखने आए ना अंकल, उस टाइम हमको मारने के लिए सबको दौड़ाने लगे, कुदाली से उठा के। उसके बाद बोलने लगे तुम भी चल जाओ ना तो तुमको मार के मरा देंगे, ऐसा बोल के फिर हमको भगा दिए थे और फोन भी छीन लिए थे हमको। तो दौड़ते हुए आए तो यहाँ पर पूरा गांव का गोतिया भाई लोग था, बहुत सारे 20 से 25 लोग थे। और हम आए तो एक लड़का था, हेमंत नाम है, हेमंत बेदिया। उनके पिता का नाम है साजनाथ बेदिया, उसका माता का नाम है राजू देवी। वो लड़का पूरा रंगदारी से हमको बोलने लगा कि तुम अपने चचा को समझा नहीं सकता है, तुम इसको पीछा करता है, पीछा लेता है, इस तरीके से उसके पक्ष में बोलता है। सोगा कि हमको मारा और हाथ फुला दिया और आके देखे तो मेरे चाचा और चाची को मर्डर कर दिया लोग। बताया जा रहा है कि जनेश्वर बेदिया के खेत में फसल लगी थी, लेकिन उनके गोतिया के घर में सूअर है और इन्हीं सूअरों ने जनेश्वर बेदिया के खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया था। और इसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। 1 हफ्ते पहले भी दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि गोतिया के करीब 1 दर्जन लोगों ने जनेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नियों की लाठी, डंडे और दावरी से मारकर हत्या कर दी। सप्ताह दिन 15 दिन पहले आपसी विवाद हुआ था चारगाह को लेके। इन लोगों का खेती लगा हुआ है, खेती को लेके ही बात बढ़ा और बात बढ़ने के बाद आज जो इतना बड़ा घटना जो है घटी है। वो 8-10 की संख्या, या हो सकता कुछ उससे ज़्यादा भी हो, उस संख्या में लोग आए थे और यहीं पर से लाठी, डंडा, दावली इसको उठा के मारा गया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे और परिवार वाले भी बता रहे हैं। विवाद जो है वो फसल, बेसिकली जानवर पालते हैं, तो जो सूअर है उस पर ये बताया गया था कि कुछ दिन पहले फसल को बर्बाद किया था। तो आरोप इन लोगों पे लगाया गया था गोतिया के द्वारा कि आपके ही सूअर ने हमारे फसल को बर्बाद किया है। उसको ही लेकर झगड़ा हुआ था पहले भी, और उसी के बाद जो है फाइनली आज मूल में वही झगड़ा था जिसके चलते ये बड़ा झगड़ा हुआ और आज 3 लोगों की हत्या हो गई। जनेश्वर बेदिया की 2 पत्नियां थी, साथ ही 2 छोटी छोटी बेटी और 1 बेटा है। लेकिन जनेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नियों की हत्या कर दी गई है। ऐसे में अब घर में सिर्फ 3 मासूम बच्चे बचे हैं। रांची सांसद संजय सेठ ने ओरमांझी ट्रिपल मर्डर केस पर दुख जताया है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठाए हैं। समझिए कि 3 हत्या हुई है और हम कह सकते हैं कि शासन का कोई भय नहीं, पुलिस का कोई भय नहीं, कानून का कोई भय नहीं है। झारखंड के अंदर, रांची के अंदर कोई भय नहीं है, तभी हत्याओं का दौर चल रहा है। हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन रक्षाबंधन के उत्साह के बीच इस ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची के ओरमांझी से मोहसिन और इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उस खबर ने दिल को दहला के रख दिया है। एक मामूली सा विवाद, कुछ रुपयों की फसल बर्बाद हो गई होगी। अगर जानवर खेत में घुसे होंगे तो कुछ रुपयों की फसल बर्बाद हो गई होगी। और क्या उन फसल की कीमत इन 3 जिंदगियों से ज्यादा थी? सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने वाले रिश्तेदार जो गोतिया है, क्या इतना बड़ा दोनों के बीच मामला हो गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या
की साजिश रच डाली। 20 से 25 की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग पहुंचे, यानी कि पूरा परिवार पहुंचा और 3 लोगों को, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं और एक पुरुष शामिल है, इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। और वो हथियार अपने साथ लेकर नहीं आए थे। घर में जो हथियार था, और हथियार जो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किया जाता वही हथियार था, दावली, कुदार, गैता, ये तमाम हथियार थे जो घर में मौजूद थे। उन्हीं हथियारों से मार दिया गया इन्हें। और हत्यारों के आंख में शायद खून सवार था, उनका दिमाग माऊफ हो चुका था, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अगर समझ पाते तो शायद उन 3 मासूम के बारे में सोचते जो आज यतीम हो गए हैं। उनकी परवरिश कौन करेगा, कौन उन्हें देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इतना अंधा हो चुका था वो परिवार जो बेदिया की हत्या करने पहुंचा था कि इन 3 मासूमों के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा और बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और ये भीड़ बताने को काफी है कि कुछ बड़ी वारदात हुई है। एक पूरा परिवार समाप्त हो गया, एक झटके में पूरा परिवार समाप्त हो गया। और आरोप अपने ही लोगों पर है। सुख दुख में एक साथ मिले होंगे, किसी शादी या किसी फंक्शन में एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाया होगा। किसी की अगर परिवार में मृत्यु हो गई होगी तो एक साथ शमशान घाट गए होंगे, एक दूसरे का दुख बांटा होगा, एक दूसरे की खुशी बांटी होगी, त्योहारों में एक साथ नाचे होंगे, एक साथ झूमे होंगे। आज मामूली सी फसल के लिए एक दूसरे की मौत के खून के प्यासे हो गए। और खून के प्यासे ऐसे कि 3 लोगों की मृत्यु कर दी। उन 3 मासूमों के बारे में भी नहीं सोचा जो जीवित हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स इमरान के मार्फत न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंची। इमरान, ये खबर जितनी बार मैं पढ़ रहा हूं मुझे अफसोस हो रहा है कि समाज आकर किस तरफ जा रहा है। एक परिवार, 2 परिवार है, गोतिया है, सुख दुख में साथ शामिल होंगे, किसी की मृत्यु हो गई तो साथ शमशान गए होंगे, शादी में, खुशियों में एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाया होगा। लेकिन मामूली सी कुछ पैसों की फसल अगर बर्बाद जानवर ने कर दी तो उसके लिए आंखों में इतना खून, इतनी नफरत आ गई कि हत्या कर दी गई। 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, 4 लोगों की अरेस्टिंग है। इस पूरे मामले में अपडेट्स भी चाहेंगे इमरान आपसे। देखिए सारिफ, अब तक इस पूरे मामले में पुलिस से जो कार्रवाई हुई है उसमें लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और शाम होते होते गिरफ्तारी की संख्या बढ़ गई है। रही बात गिरफ्तारी की, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक संदेश देने का काम कर रहा है कि आखिर समाज किस दिशा पे जा रहा है। ऐसे में लोगों को इस बात की सोचनी चाहिए कि पिछले 10 दिनों से जो विवाद चल रहा था या 7 दिनों से जो विवाद चल रहे थे, समाज के प्रबुद्ध जो लोग हैं वो खुल करके इस पूरे मामले में सामने आने चाहिए थे और दोनों ही परिवार को आपसी सलाह समझौता कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि छिटपुट विवाद परिवार के मुताबिक चल ही रहा था। फसल बर्बाद करने को लेकर के जानवर के द्वारा उनके खेत में पहुंचने से, आरोपियों के खेत में पहुंचने से उनके फसल बर्बाद हो गए थे। उसके बाद से लगातार दोनों ही परिवार में खटपटाहट जो थी वो साफ तौर से देखने को मिल रही थी। और आज आलम ये हुआ कि लोग हरवे, हत्या, डंडा, कुदाल, फरसा सहित कई अन्य धारदार हथियार लेकर के घर पर हमला बोल दिए। और इस हमले में 3 लोगों की मौत जो हो गई, जिसमें एक घर के मुखिया और उसकी 2 पत्नियां जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए। हालांकि इस पूरी घटना में उन मासूम बच्चे जो दोनों पत्नियों से थे, एक से एक बच्चे थे, जबकि दूसरी पत्नी से 2, इन दोनों बच्चे जो थे, 3 जो लोग थे उस जगह पे, वो किसी तरह से वहां से भागने में सफल रहे। जब ग्रामीण एसपी हारिस बिन जामा बच्चों से जब जानकारी ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो बच्चे के आंखों में वो डर, वो जो घटना घटी, वो चेहरा जो है वो साफ तौर से दिख रहा था कि वो कितनी दहशत में, किस तरह से भाग करके उसने जान बचाई है अपनी। और जिस तरह की ये पूरी घटना हुई, घटना के वक्त में जब परिवार के दूसरे लोग जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उनको भी धमकी दी गई। मतलब भतीजी वहां पे पहुंची थी
थी उनको भी धमकी दी गई कि वो उस जगह से भाग जाए, उनको भी घींच करके ले जा करके मारने की कोशिश की गई। जो कि भतीजी ने जो खुल करके बयान दिया है, बताया है कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला किया जा रहा था और इस हमले में 3 लोग खून से लथपथ जमीन पे गिरे हुए थे। जब बचाने और रोकने की कोशिश की गई तो उसे भी डराया धमकाया गया, यहां तक कि घींच के ले जाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जिस तरह से अब तक कार्रवाई की गई है, तकरीबन आधा दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। घटना के फौरन बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन देर शाम होते होते तक आधा दर्जन इस गिरफ्तारी की संख्या बढ़ गई है। देर रात तक इस पूरे गिरफ्तारी अभियान अगर चलेगी तो उम्मीद करते हैं कि सुबह तक इस पूरे कांड का पटाक्षेप जो है वो रांची के ओरमांझी थाने की पुलिस और रांची पुलिस जो है करने में सफल रहेगी। लेकिन यह पूरी घटना एक तरह से कहे तो समाज को कलंकित करने वाली है, क्योंकि इस तरह की घटना से समाज के प्रबुद्ध जो लोग, जो ग्रामीण थे, वो रोक सकते थे इस पूरी घटना को, क्योंकि उनके जानकारी में, इन तमाम लोगों के जानकारी में गांव में पिछले 7-8 दिनों से यह पूरा विवाद चल रहा था। समाज के लोगों को खुल करके सामने आनी चाहिए थी और इस पूरे मामले में पहल करनी थी कि दोनों परिवारों के बीच आपसी समझौता और बातचीत करा दी जाए, ताकि जो भी फसल की अगर बर्बादी किसी जानवर के द्वारा की गई है तो उसकी भरपाई के लिए एक पंचायत लेवल में या फिर मुखिया लेवल में, जिला परिषद के लेवल में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के लेवल में वार्ता करानी चाहिए थी और उसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन जब वो हल नहीं निकला और यह विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अचानक सुबह 10-10:30 बजे एक भीड़ पहुंचती है एक जगह पर, वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जाते हैं। जो सामने मौजूद होते हैं उस पर तेजाब हथियार और हरवे हथियार से हमले किए जाते हैं और मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद समाज के कई लोग पहुंचे, अब पहुंच करके कई चीजें देखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था, काफी देर हो चुका था। बहुत अच्छी बात आपने इमरान कही कि काश समाज के बीच हम रहते हैं, समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। काश समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हस्तक्षेप करते हैं इन दोनों परिवारों के बीच में, और काश हमारे संविधान में, हमारे कानून में इस बात का अख्तियार होता कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो घटना को रोक सकते थे लेकिन नहीं रोके। काश ऐसा होता। बहरहाल इमरान, सवाल आपसे यह है कि लोग कह रहे हैं कि 20 से 25 की संख्या में हमलावर आए थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्या पुलिस को एग्जैक्ट नंबर पता चल पाया है? क्योंकि पुलिस बहुत हद तक इस मामले में आगे बढ़ चुकी है, 6 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है और उनसे कई तरह की जानकारियां पुलिस के हाथ लग गई होगी। तो एग्जैक्ट नंबर क्या था उनका, क्या इसकी जानकारी मिली है? क्या महिलाएं भी उसमें शामिल थी? क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे रणनीति अपना रही है? एसपी खुद ओरमांझी में ही काम किए हुए हैं, लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने बातचीत के क्रम में पूरी जानकारी दी कि अब तक की शुरुआती जांच के दौरान 1 दर्जन या 1 दर्जन से अधिक लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल आधे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अगर 1 दर्जन लोग हैं इस पूरी घटना में शामिल, तो उम्मीद है कि उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस पूरी घटना में कोई बाहर से व्यक्ति को लाया नहीं गया, किसी को हायर नहीं किए गए, कोई शूटर्स नहीं था, कोई बाहर के कोई क्रिमिनल्स नहीं थे। वो व्यक्ति थे जो परिवार के आपस में थे, गोतिया थे, भाई थे, कुछ चाचा होंगे, कुछ भतीजे होंगे, कुछ अन्य परिवार के दूसरे रिश्तेदार होंगे। आपस में सभी एक दूसरे को जानते थे। एक दो पड़ोसी ने भी इस पूरी घटना को अंजाम देने में सहयोग दिया है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर के सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से लोग आइए। जिन 6 लोगों से गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन किनके संपर्क में और कैसे वहां तक पहुंचा, इन तमाम लोगों को क्या कुछ कहा गया था कि ताकि इतने लोग आक्रोशित हो गए। फसल की बर्बादी को लेकर के उनके भरपाई को चुकाने के लिए किसी की जान लेना ये कहीं से भी वाजिब नहीं है, कहीं से भी कानून संगत नहीं है। तो ऐसे में रांची पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी खुद इलाके में काम कर रहे, डीएसपी लगातार छापेमारी में शामिल है और लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी किया जा रहा
रहा है। तो ऐसे में 1 दर्जन से अधिक लोग इस पूरी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। एग्जैक्ट नंबर इन जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, 4 से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारी हो रही है, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर, इसके इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करेगी। हमारे संवाददाता जो बांजी के हैं मोहसिन, वो लगातार इस पूरे मामले में फीडबैक दे रहे हैं कि पुलिस जो है कई जगहों पर छापेमारी भी कर रहे हैं और कई अन्य जगहों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसलिए गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से तेज की गई, तो उम्मीद है कि जो आंकड़े हैं गिरफ्तारी की वो संख्या बढ़ेगी। अब एग्जैक्ट फिगर जो है वो लास्ट तक मिल पाएगा, क्योंकि कई लोगों से भी पूछताछ होनी बाकी है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उनसे नाम की जानकारी जुटाई जा रही है, उसकी संलिप्तता के बारे में जांच की जा रही है कि किस तरह से कौन कैसे पहुंचा, किनको कौन बुलाया, किसके कहने पर लोग हर वे हथियार लेकर आगे बढ़े, किसने इस पूरे मामले में उसका आने का काम किया। इन सारी पहलुओं की जांच जो है उरमांझी थाने की पुलिस कर रही है। उम्मीद है 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो जाएगी जो इस पूरी घटना में खुल करके सामने मौजूद थे, प्रत्यक्ष रूप से पूरी घटना को अंजाम देने में शामिल थे। सभी लोग जो है वो सलाखों के पीछे भेजने का काम रांची पुलिस करेगी। सही तौर पर हम भी यही उम्मीद करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद जो समाज है उसमें भी एक संदेश जाएगा कि अगर किसी के घर में भी लड़ाई हो रही है, एक कैंपेन भी चला था कि नॉक द डोर, अगर पति पत्नी के बीच भी लड़ाई हो रहा, बहुत निजी मामला होता है ये, लेकिन अगर वो लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर हो रही, हाथापाई की बात आ गई, तो आप कम से कम कुछ मत कीजिए, घर की घंटी बजा दीजिए, दरवाजे पर खटखटाहट दे दीजिए कि अंदर जो लोग लड़ रहे हैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, उन्हें लगे कि दरवाजे पर कोई खड़े। और समाज के भी जो लोग हैं उन्हें संदेश लेना चाहिए कि इस तरह की अगर गांव में 2 परिवारों के बीच में अदावत है तो उसमें आपका भी योगदान है। आप उन दोनों परिवारों से बात कीजिए और इस तरह की घटना ना हो, आपके बात करने से इस बात को सुनिश्चित कीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।